जो हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा करती हैं, और हमारा मुल्क इन सहूलतों से बहुत महरूम रहा। जो भी नुमाइंदा चुना जाता है, लोग इस ख्वाब के तहत नुमाइंदे चुनते हैं कि हमारा नुमाइंदा आके हमारे लिए जिंदगी में आसानियां पैदा करेगा, ये सहूलतें लेके आएगा। और अगर वो अपनी ड्यूटी अदा करता है तो फिर लोगों पे होता है कि वो उसको किस तरह उसका रवैया आता है, उसको किस तरह जवाब देते हैं। और अगर कोई इस मामले में नाकाम रहता है तो जीत हार अपनी जगह, बुनियादी तौर पे उस बंदे का जो काम था वो एक नुमाइंदे के तौर पे फेल हो जाता है, अगर वो अपने इलाके के अंदर अपनी सहूलतें नहीं ला सकता। लेकिन सहूलतें लाना सिर्फ वाहिद काम नहीं है। ये गलियां, ये नालियां, ये स्कूल, ये बिजली वाहिद काम नहीं है। थाने कचहरी की धड़ेबंदी की पॉलिटिक्स कर लेना ये कोई बड़ा काम नहीं है। क्या होती है धड़ेबंदी की सियासत? सारी जिंदगी अगर किसी इलाके, किसी गांव के अंदर दो धड़े लड़ पड़े और मैं अपने धड़े को जाके दो बंदूकें पकड़ाता हूं और कहता हूं तगड़े हो जाओ, अपने मुखालिफ का रगड़ा निकाल दो, तो क्या उससे मेरे धड़े का फायदा हो जाएगा? क्या बस्तियों में अमन आ जाएगा? क्या हमारी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी? ये जो बड़े अकड़ अकड़ के कहते हैं ना, किसी बड़े धड़ेबाज हैं, उन धड़ेबंदियों ने हमें नफरतें दी हैं, हमें दुश्मनियां दी हैं। ना हमारा दीन इस बात का तकाजा करता है, ना दुनिया। आज हम सारे इकट्ठे होकर बैठते हैं रात को अपनी बैठकों में, मुख्तलिफ जगहों पे, शहरों में, गांव में, देहातों में, तो सारे ये बहसें करते हैं कि हमारा मुल्क यूरोप की तरह तरक्की क्यों नहीं कर गया। रोज कहते हैं कि ये फलां जमात जो है ये अच्छी नहीं है, फलां लीडर अच्छा नहीं है, फलां काम इसने गलत किया है, हमारा मुल्क बहुत पीछे रह गया, दुनिया बहुत आगे चली गई। रोज यही बहसें होती है ना। इसी बुनियाद पे हम कहते हैं कि फलां लीडर अच्छा है, फलां बुरा है। कभी हमने सोचा है कि सिर्फ लीडर अच्छा आ जाने से अच्छा कैसे आ जाएगा? कभी हमने सोचा है कि हमने अच्छा लीडर चुनने के लिए जो बुनियादी कुलिये हैं उसके ऊपर भी कभी काम किया है? सिर्फ तनकीद करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, आपस में बैठ के गुफ्तगुएं करते हैं, पगड़ियां उछालते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए गाली गलौज करते हैं। दुनिया में क्या वो महज़ब मुल्क, वो जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो भी हमारी तरह है? कभी वो भी धड़ेबंदियों में रहे हैं? कभी उनके यहां भी दुश्मनियां प्रमोट हुई है? कभी वहां भी बरादरियां और धड़ों की सियासत चली है? आपके बेटे, आपके भाई, आपके अजीजों अकरबा उस दुनिया में बैठे हुए हैं, कोई यूरोप में है, कोई अमेरिका में है, कोई जापान में है, कोई दुबई में है, कोई किसी जगह। हर बस्ती के अंदर, हर बरादरी के अंदर लोग ऐसे मौजूद हैं और वो रोज आपको बताते हैं वहां अमन आया है। लोगों ने असूलों पे बातें नहीं, असूलों पे अमल करना शुरू किया है, अपना चुनाव बेहतर किया है, अपने बेहतर नुमाइंदे लाने का फैसला किया है, तब जाके बस्तियों में बेहतरी आई है। मेरी जमात ने, मेरे इत्तेहाद ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। लेकिन सवाल मेरा फिर आपसे यही है, मुझे मेमोरी मिले मिले ना मिले ना मिले, मैं बेअसूली नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं जो समझता हूं कि हमारे बस्तियों और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, उसके ऊपर मेरा बात करना दुरुस्त है और जरूरी है। अगर मैं इसमें खयानत करता हूं, अपनी जिम्मेदारी, अपनी बात नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि नबी, तेरा काम लोगों को हिदायत का पैगाम देना है, वो अमल करते हैं नहीं करते ये मेरा काम है और उनका काम है। मैं उनका मानने वाला हूं, उसी नबी का उम्मती हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरा काम भी यही है कि मैं जिसको सच समझता हूं, जितना बोल सकता हूं बोलता रहता हूं। और ये काम मैं अपनी जमात के अंदर भी करता हूं, अपनी हुकूमत के अंदर भी करता हूं, टेलीविजनों के ऊपर भी करता हूं, फौज वालों से भी करता हूं, मीडिया वालों से भी करता हूं, अदलिया से भी करता हूं, अपने तय कोशिश करता रहता हूं और आपके साथ भी करता हूं। एक बात याद रखिए, दुनिया में कोई कुलिया नहीं है, कोई कुलिया नहीं है कि आप नफरतें खत्म ना करें, आप अपने नुमाइंदे चुनने ठीक ना करें, आप दुरुस्त तरीके से वोट कायम ना करें, आप बिरादरियों कबीलों में बटे रहें और आप कहें कि हम तरक्की याफ्ता हो जाएंगे, दुनिया में नहीं हुआ और कभी नहीं होगा, हम जिल्लतों में घिरे रहेंगे। कहते हैं कि हमारी नौकरियां नहीं मिल रही,
हमारे हालात अच्छे नहीं हो रहे। पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, हम पीछे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि हम सिर्फ अपने मकामी तौर पे एक दूसरे की कंड लाने वास्ते, एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए हम नफरतों में तकसीम हुए बैठे। हाँ, तकसीम होइएगा, तकसीम जरूरी है, तकसीम होना चाहिए असूल की बुनियाद पे। बेअसूली के खिलाफ इत्तेहाद करना चाहिए, तब जाके हमारी बस्तियों में, हमारे अमलों में फर्क आएगा। रोज आप मस्जिदों में जाते हैं, इबादत में जाते हैं, आपको खतीब आपके खुतबे सुनाते हैं, कभी जुमे में कभी दीगर। क्या आपको कुरान पढ़ के सुनाते हैं? क्या आपको हदीसें पढ़ के सुनाते हैं? क्या खतीब खुतबे देते हैं? कि अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी ने दुरुस्त सिमत में चलने का, कोशिश करने का, अमल करने का हुक्म दिया है और फिर दुआएं मांगने का कहा है। अपने इरादे बांधो, अपने अमल दुरुस्त करो और फिर मुझसे दुआएं मांगो, फिर मैं तुम्हारे अमल में बरकत डालूंगा। ये कैसे मुमकिन है? जाना मैंने लाहौर हो, मैं मक्के मदीने की दीवार के साथ सर टकराता रह जाऊंगा। अगर मेरा रुख लाहौर की तरफ नहीं होगा, मैं लाहौर नहीं पहुंचूंगा। उसके लिए जरूरी है सवारी का बंदोबस्त करके लाहौर की तरफ रुख करूं और फिर सफर शुरू करूं, फिर अल्लाह से दुआ करूं, या अल्लाह मेरे सफर में आसानी पैदा कर दे, फिर मेरे लिए आसानियां पैदा होंगी। आज हम इस अमल में हैं कि रुख हमारा जाना हमने लाहौर है, रुख हमारा इस्लामाबाद है और हम दुआएं मांग रहे हैं बैठ के, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ने कौमों की जिंदगी इस तरह बेहतर नहीं की और यही हमारा काम है, यही हमें सोचना है। आज एक हुकूमत पंजाब में खत्म हुई है, बड़े नारे मार रहे हैं। हम मरकज में बैठे हैं, जिस काबिल हैं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि वो कौन है। क्या आज हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी अगली नस्लें, उनकी तरबियत क्या हो रही है? ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के हमारे बच्चे, अब छोटे छोटे स्कूलों के बच्चे, हर घर का, ये किसी एक घर का, मेरे घर का इशू नहीं है, ये आप में से हर घर का, इस पूरे मुल्क के हर घर का मसला है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, दीगर इश्यूज के ऊपर मुगलजात है, गालियों की बरसात है, बदतमीजी है। क्या कल्चर आ गया है? न बड़े का एहतराम है, ना औरत का एहतराम है, ना माँ का एहतराम है, ना कालमे दीन का एहतराम है, ना उस्ताद का एहतराम है, ना कोई असूल रह गया है। जो जितनी बड़ी आवाज में बदतमीजी कर लेता है, गाली दे लेता है, उसको कम कहते से जान छोड़ो, तो परे हट जाओ। ये तरीका है? क्या इससे बेहतरी आ जाएगी? मेरे साथियों, ऐसे नहीं होना। आज भी हमें फैसला करना होगा। आजकल पाकिस्तान के अंदर जब से हमारी हुकूमत आई है, ये नहीं है कि हम सारे फरिश्ते हो गए, नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी जमातों के अंदर भी खराबियां हैं। उन खराबियों के लिए भी हमें जमातों के अंदर लड़ना होगा, कोशिश करनी होगी, अपनी क़यादतों के सामने खड़ा होकर बातें करनी होंगी। हमें मुल्क के अंदर इदारा जाती इस्लाहात चाहिए होंगी। हमारी फौज को, हमारी एजेंसियों को, हमारी अदलिया को, हमारे बाकी इदारों को उनके रवैये आइन के मुताबिक लाने होंगे जिस तरह दुनिया में आए हैं। वो कौमें तब दुरुस्त हुई हैं, उनके निजाम दुरुस्त हुए हैं। निजाम खराब हो, बंदा आपको ख्वाब दिखा रहा हो, रोज हमारे साथ फ्रॉड नहीं होते। कौमों को भी ये सोचना होगा। सारे क़यादतों को आपने देख लिया, आजमा लिया है, अब कोई छुपा हुआ नहीं है। न फौज आपसे छुपी हुई रह गई, उसकी हुक्मरानी भी देख ली। उन्होंने जो फौजी लीडरों ने आके जो कोई कमाल किए हैं, वो भी सारी कौम ने देखे हैं। वो जो बर्बादियां उतार के गए हैं, अयूब खान का किरदार सामने है, यहिया खान का सामने है, ज़ियाउल हक का सामने है, मुशर्रफ का सामने, कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी आपने देख लिया, मुस्लिम लीग को भी देख लिया, काफ लीग को भी देख लिया, इमरान खान को भी देख लिया। कौन सी जमात है जिसका किरदार आपसे छुपा हुआ है? आज मैं आपसे सवाल करता हूं, हम अपने अपने जगहों पे धड़ों में बटे बैठे हैं, हमें देखना होगा वो कौन सी जमात है जो नारे मारती है, सिर्फ अमल नहीं करती। कौन है जो डबल शाह की तरफ सिर्फ ख्वाब दिखाता है? आज पूछिए, पूरे 4 साल में इमरान खान की हुकूमत ने कोई एक काम, मैं रोज पूछता हूं उनसे, इमरान की हुकूमत कोई अपना एक काम हमें बता दे। कोई एक डैम बनाया हो, कोई बड़ी सड़क बनाई हो, कोई कारखाना बिजली का लगाया हो, कोई रोजगार के जराए पैदा किए हो, कोई पाकिस्तान की आमदन बढ़ाई हो, कोई पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ाई हो, तिजारत में बेहतरी लाया हो, नौजवानों के अखलाक को बेहतर किया हो, तालीमी निजाम में बेहतरी लाया हो,
कोई अच्छे अस्पताल बना दिए हो, कोई यूनिवर्सिटियां बना दी हो। क्या किया है इमरान खान ने? सिर्फ अपने मुखालफों को गालियां देना, सिर्फ ड्रामेबाजी करना। तो यार हमारे यहां लड़ाइयां होती हैं, लोगों को गोलियां लग जाती हैं, टांगे कट जाती हैं, हाथ कट जाते हैं, महीने 2 महीने बाद नंबरा तुम तो पता ही है ना, महीने 2 महीने बाद बंदा उठ के चल रहा होता है। इसको कौन सी गोली लगी है जो टांग भी ठीक है और बंदा कहता है मुझे 3 महीने हो गए घर से नहीं निकल सकता? क्या दिखाना चाहता है? क्या काम को क्या हमारे साथ फ्रॉड ही चल रहा है? बस वो हमारी आंखों पे प्लस्तर है चौधरी साहब, बेसिकली उसकी टांगों के प्लस्तर के इशू नहीं है। हमारी टांगों, हमारी आंखों पे जो पट्टियां बंधी हुई हैं, हम अपने तसुबात में बैठे हुए हैं। हमें जिस तरह को डुगडुगी बजा देता है हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। आज पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में, एक सूबे में हुकूमत तोड़ दी गई, दूसरे में कल तोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है, उनका हक है। हमने कहा है एतमाद का वोट लो, पता करो, तुम्हारे पास अक्सरियत है, जैसे भी है बिल्कुल। उन्होंने वोट साबित किए, उनको मुबारक हो, उनका हक था, उन्होंने असेंबली तोड़ दी और कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, बिल्कुल ठीक, हमें उसको फेस करना चाहिए। हमारा ये ख्याल था कि ये असेंबलियां चलनी चाहिए, इस निज़ाम के अंदर तसलसल होना चाहिए। अगर हमारे दौर में 2008 से लेकर 13 तक और फिर 13 से लेकर 18 तक वो असेंबलियां 5-5 चली थी, 5-5 साल, तो ये भी 5 साल पूरे करे ताकि पाकिस्तान में ये रवायत मुस्तहकम हो जाए कि अब असेंबलियां दरमियानी मुद्दत में तोड़ी नहीं जाएंगी। हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, हमारी भी हुकूमत तब्दील हुई थी, मुस्लिम लीग के दौर में भी हुकूमत तब्दील हुई थी, लेकिन असेंबलियां चलती रही थी। यही हमारा ख्वाब और कोशिश थी कि ये असेंबलियां रस्ते में ना रुके। लेकिन इमरान खान का मसला क्या है? आज भी उससे पूछे तो सही ना, कौम बताए कि वो कौम को कहता है कि मैं आके इन्होंने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया, महंगाई बहुत कर दी है, कर्जा बड़ा चढ़ा दिया है, फलां काम बड़ा। हालांकि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा इमरान खान ने लिया है। आज पूछिए कि खान साहब आप जब पाकिस्तान के इक़्तिदार से हटाए गए थे तो उस वक्त तक पाकिस्तान के कुल कर्जे का तकरीबन 50% इमरान खान के दौर में लिया गया था, जो रोज हमें आपके ताने देता है। इमरान खान के दौर में क्या जिंदगी आसान थी? उस वक्त भी महंगाई बढ़ रही थी, उस वक्त भी सूरत हाल खराब हो रही थी, लेकिन याद कीजिए हालात थे क्या? कोई मुसलमान मुल्क हमारे साथ नहीं था। एक मुसलमान मुल्क का जिक्र बताइए ना। सऊदी अरब हमारे साथ, वो भी नाराज, दुबई वाले नाराज, कुवैत वाले नाराज, कतर वाले नाराज, चाइना नाराज, यूरोप नाराज, अमेरिका नाराज। तो भाई हम एक तरक्की पजीर मुल्क है, हम एक गरीब मुल्क है, रोज कर्जे मांगने जाते हैं, रोज इमदाद लेते हैं और आंकड़े बैठे हैं कि नहीं हम बड़े पहलवान हैं। हम ये नहीं कहते कि असूलों पे कॉम्प्रोमाइज करो, हम ये नहीं कहते कि अपनी अना बेचनी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसके साथ चलने वाले हैं, उसके सियासी फॉलोअर हैं जिसने गर्दन कटवाई थी, अपना असूल नहीं छोड़ा था। लेकिन आप कौन को क्या पढ़ाना चाहते हो? नफरतें? यार मुझे ये बता दे, कोई गांव, कोई बस्ती, कोई बिरादरी ऐसी है जिसमें एक बंदा उठे, वो कहे मैं बाकी बिरादरियों से बात भी नहीं करूंगा, उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनके साथ नहीं बैठूंगा, अपनी बिरादरी अपने कबीले में बाकी भाइयों के साथ नहीं बैठूंगा, किसी के साथ ताल्लुक नहीं रखूंगा, मैं अकेला हूं, मैं सियाना हूं, मैं समझदार हूं? क्या वो बंदा किसी बस्ती के लिए बेहतरी का बायस हो सकता है? क्या ये रवैया इंसानों को ठीक तरफ ले जा सकता है? ये बंदा अपने ख्वाब में होता है, अपने आप को बड़ा बना रहा होता है। वो बड़ा सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल था, उसके बाद बड़े नहीं होते। बाकी फिर मुशावरती अमल के जरिए लोगों ने काम करने होते हैं, यही तरीकाकार है। क्या सूरत हाल थी? दुनिया आपके साथ तिजारत करती है, आपके बच्चे बाहर जाते हैं, अगर दुनिया के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे तो क्या आपके बच्चे, आपके भाई बाहर जा सकेंगे? क्यों हम दुनिया से ताल्लुकात खराब करें? आपने सुना होगा FATF, हमारी तिजारत होती है ना, हमारे ऊपर दुनिया ने, आलम ने पाबंदियां लगा दी थी, हमारी तिजारत पे पाबंदियां लगा दी थी, पाकिस्तान के बैंकों पे पाबंदियां लगा दी थी। और हमने FATF के वो कवानीन अगर हम पास न कराते, अगर हमें उससे, उन पाबंदियों से आज़ादी ना मिलती तो पाकिस्तान का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। इमरान खान के 4 साल दौर में ये नारे मारते रहे कि हमने सारे काम कर दिए, मुकम्मल कर दिए, लेकिन FATF हमारे साथ जाती कर रहा है। क्या करता है FATF तुम्हारे साथ? क्या करते वो ममालिक? इसलिए
कि यूरोप तुमसे नाराज है, अमेरिका तुमसे नाराज है, और सारा काम करने के बावजूद, सारी पाबंदियां झेलने के बावजूद दुनिया हमारे साथ तावन नहीं कर रही। आखिर क्या हुआ? क्या भुट्टो का नवासा, बीबी का बेटा आया है, उसको जिम्मेदारी दी है? साहब हमारी क्यादत उसे कहते थे, वो तो मुंडा जया ना जी, नौजवान जी, मुंडा जया जी, यंगस्टर है, बिल्कुल लड़का सा है जी बिलावल साहब, उसे क्या पता होगा। इमरान खान तू 70 साल का नौजवान होके, तू 70 साल का नाबालग है और वो 30 साल में बालग है, इसलिए कि उसे समझ है जिंदगी की तारीख कैसे गुजारनी है, जिंदगी कैसे गुजारनी है। बिलावल साहब को ये हुकूमत हमारी बनी, उन्हें कहा गया कि जी आप वज़ीर खारजा बने। हम सब इस बात पे बड़े परेशान थे, और हमारा ख्याल था, हमारी जमात के अंदर कसरत का ख्याल था कि बिलावल साहब को नहीं, ठीक है हम बाकी लोग हुकूमत में आ जाते हैं, लेकिन हमारे चेयरमैन को नहीं आना चाहिए, ये हमारा ख्याल था सबका, और इस पर बड़ा मुबाहिसा हुआ जमात के अंदर। लेकिन जब ये कहा गया कि आज पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो के वजीर खारजा बनने की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कुछ हो जाए, मेरी जमात खराब होती है, हो जाए, मैं बनूंगा वजीर खारजा। और ये तारीख है, जब से बिलावल साहब वजीर खारजा बना है, सऊदी अरब भी आपके साथ राजी हुआ है, वरना खान साहब के दौर में क्या हुआ था, सऊदिया उस वक्त भी आपसे राजी था, लेकिन फिर खान साहब को कमाल ये किया कि उनके लिए हुए तोहफे जब आप बाजारों में बेचेंगे तो फिर आपसे राजी रहेंगे। आप जरा गौर कीजिए, आपको याद है, ये यादाश्तें जरा ठीक करता चलूं कि खान साहब सऊदी अरब जाते हैं, मुतावन का वादा करते हैं, उसके बाद खान साहब वहां से अमेरिका जाना था, सऊदी बादशाह ने अपना जहाज दिया और कहा जनाब मेरे जहाज पे जाइए, जाइए पाकिस्तान का मुकदमा लड़िए, जाइए आलम इस्लाम के लिए बेहतरी पैदा कीजिए। खान साहब पहुंचते हैं और ऐसे गुल खिलाते हैं कि सऊदिया वाले अपना जहाज भी वापस ले लेते हैं, बुला लेते हैं, और ये नॉर्मली आम नहीं होता, वो अपना जहाज भी वापस बुला लेते हैं और तावन में भी सर्द मोरी का शिकार हो जाते हैं। वहां खड़े होके तुर्की और मलेशिया के साथ कहता है कि ओआईसी की कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक कंट्रीज जो मुसलमान मुल्क हैं, इनकी एक तंजीम बनी हुई है जिसको ओआईसी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसकी मीटिंग वहां खुद सबको तैयार करता है, पाकिस्तान में आके दबाव आता है, कहता है मैंने उस मीटिंग में नहीं जाना, हम शामिल नहीं होंगे। तुर्की भी नाराज हो गया, मलेशिया भी नाराज हो गया। हुकूमत में साहब बहादुर आता है, चीन के साथ सीपैक का मंसूबा आसिफ जरदारी साहब ने बार बार जाके, आपको याद होगा हमारी हुकूमत में जरदारी साहब हर दूसरे तीसरे महीने चीन जाते थे, और ये मुखालिफ जो थे ना, ये उस वक्त उन पे खपतियां कसते थे, जुगते लगाते थे कि हमारा सदर जाता है चीन, उसको भी वहां गवर्नर ही आता है लेने किसी सूबे का। तो उन्होंने भी कहा था मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मुझे अपने मुल्क का मुस्तकबिल चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान का सीपैक की बुनियाद रखी थी, मियां नवाज शरीफ के दौर में उसको आगे बढ़ाया गया। सीपैक दुनिया में जो चाइना का बहुत सारे ममालिक के साथ तावन है, हमारे साथ तावन का नाम सीपैक का मंसूबा रखा गया, और उससे पाकिस्तान के अंदर सनतें लगनी थी, उसमें रोजगार आने थे, हमारी सड़कें, हमारी रेलवे, हमारे बेशुमार चीजें इंप्रूव होनी थी। इमरान खान ने आते ही उस सीपैक के मंसूबे को उठा के पीछे फेंक दिया, उन कंपनीज के ऊपर केसेस शुरू कर दिए, और क्या हुआ, 4 साल तक किसी कंपनी के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई, लेकिन ताल्लुक आपके खराब हो गए, वो मंसूबे रुक गए। यूरोप के साथ आप नाराज क्यों नाराज हो? यूरोप के साथ, वो यहां पाकिस्तान का 1 करोड़ बंदा अगर बाहर है तो कम से कम 40 लाख तो यूरोप में है, लाखों हमारे अमेरिका और कनाडा में है, क्यों नाराज हो उनके साथ? वो तो पाकिस्तान के साथ तावन करते हैं। क्या किया, क्या हुआ है? अब बिलावल साहब आया है, वो दुनिया के पास गया है, उसने जुल्फिकार अली भुट्टो की याद ताजा की है, अपनी मां की याद ताजा की है, दुनिया ने उसको रिस्पॉन्ड किया, दुनिया ने उसके साथ तावन किया है, और आज पाकिस्तान को FATF से भी निकल आया है। आज पाकिस्तान के हालात बेहतर होने शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अभी कल फैसला हुआ $1 अरब का तेल देने का मुआहदा किया है। दुबई ने पाकिस्तान को $3 अरब देने का मुआहदा किया है। सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान में $8-9 अरब की इन्वेस्टमेंट नहीं लाने का मंसूबा बना रहे हैं। इसके ऊपर बाकी दुनिया के साथ, चाइना के साथ रीनेगोशिएट हो रहा है।
तुर्की पाकिस्तान के अंदर आके, दुबई वाले पाकिस्तान के अंदर आके, कल वजीर आजम गए थे, वजीर खारजा गए थे और वहां मुआहदे करके आए हैं। अब फिर पाकिस्तान को एक बेहतरी की उम्मीद लगी कि अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, दुनिया, आप अकेले, ये जरा गौर करें ना, कोई एक एक दो चार, एक खानदान होता है ना, 5-6 भाई है, इस गांव के अंदर वो 5 भाई ये कहें कि हम अपनी बस एक बाप की जो औलाद है, हम आपस में इकट्ठे हैं, बाकियों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है, तो क्या इस गांव में वो रह सकते हैं? इस गांव में उनकी जिंदगी गुजर सकती है? वो जमींदारी से गुजारा कर सकते हैं? ये कौन सा पहलवान है जो कहता है मैं यूरोप के साथ भी नहीं चलूंगा, अमेरिका के साथ भी नहीं चलूंगा, चाइना के साथ भी नहीं चलूंगा, अपने इस्लामी मुल्कों के साथ भी नहीं चलूंगा, सबसे बर्बादियां, और मैं बड़ा गैरतमंद हूं क्योंकि मैं मुसलमान में बड़ा गैरतमंद हूं। तो भाई हम कौन है? हम सबसे बड़े गैरतमंद हैं, लेकिन आंखें खोल के जहां पाकिस्तान की इज्जत और गैरत का सवाल आएगा, फिर हम आपसे कहीं आगे खड़े होंगे, तुम उस मैदान में कहीं नजर नहीं आओगे। लेकिन आज हमें दुनिया में बिरादरियों की बातें सुननी होती है, बर्दाश्त करनी होती है। आप भी अपने शरीक बिरादरियों की बातें सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तलखियां हो जाती हैं, फिर इकट्ठे, क्योंकि इन बस्तियों के अंदर अमन होना है। आज सड़क बनी है, इस सड़क का इफ्तिताह कर रहे हैं, इस इफ्तिताह में सारे शामिल हैं। हो सकता है कल कोई भाई आपके साथ न चल सके, लेकिन आज सब इकट्ठे होते हैं, जब कोई फैसला करने लगते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि सारी बिरादरियों को बुलाओ यार, बैठ के बातें करते हैं, हमारे गांवों का मसला है, इज्तिमाई फलाह का मसला है। और अगर कोई पहलवान कहे कि नहीं जनाब मैंने तो किसी से बात करनी नहीं है, तो वो गांव की क्या बेहतरी कर लेगा, क्या आसानी पैदा कर लेगा? यही हाल हमारा इसने मुल्क का कर दिया है। और आज अगर पाकिस्तान के साथ चीन भी तावन करना शुरू हुआ है, यूरोप भी तावन करना शुरू हुआ है, मुसलमान मुल्क भी तावन कर रहे हैं, मुश्किल वक्त टला है, गुजर नहीं गया, अभी मुश्किल है, लेकिन अब बेहतरी का सामान होना शुरू हुआ है। तो खान साहब निकल आए, कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा। हमारी कोशिश थी कि असेंबलियां ना टूटे, ये तसलसल रहे, लेकिन असेंबलियां तोड़ के क्या करना चाहते हो? यही इलेक्शन है ना जो अप्रैल में होना है, ये अप्रैल में ना होगा, 2 महीने आगे हो जाएगा, 3, तो क्या क़यामत आ जाएगी, और अप्रैल में होगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? हम तैयार हैं उस इलेक्शन के लिए। लेकिन आज पाकिस्तान अगर अपने पांव पे खड़ा होना शुरू हुआ था तो थोड़ा सब्र कर लेते। उसे पता है कि ये हुकूमत पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालने में कामयाब हो गई है। वो इस बेयकीनी की कैफियत को बढ़ा के पाकिस्तान को इस खोबे से नहीं निकलने देना चाहता। वो कहता है ये हुकूमत नहीं, और इमरान खान को हम बार बार कहते हैं इमरान खान ये हमारा फेलियर नहीं होगा, हम इस कोशिश में हैं कि हमारा सियासी नुकसान हो जाए, पाकिस्तान नाकाम ना हो जाए कहीं। ये कहता है कुछ नहीं तो कोई नहीं। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान खायरा गुजरात में लिंक रोड की इब्तदाई तक खिताब कर रहे थे।